तो चलिए बात करते हैं सोलो लेवलिंग की। ये एक ऐसी दुनिया है जहां हमारी ही दुनिया में अचानक जादुई गेट्स खुलने लगते हैं और इन गेट्स के पीछे मॉन्स्टर्स से भरे खतरनाक डंजन। अब इनसे लड़ने के लिए कुछ खास इंसानों को सुपर पावर्स मिलती हैं और उन्हें कहा जाता है हंटर्स। बस यही है सोलो लेवलिंग की पूरी कहानी का बेसिस। अब इस कहानी का हीरो है सन जिनवू, लेकिन हीरो कहना शायद गलत होगा, कम से कम शुरुआत में तो बिल्कुल नहीं। असल में उसे एक बहुत ही शर्मनाक टाइटल मिला हुआ है, दुनिया का सबसे कमजोर हंटर। सोचिए, एक ई रैंक हंटर जो हर मिशन में बस बाल बाल बचता है और जिसका सब मजाक उड़ाते हैं। लेकिन वो इतनी खतरनाक जगह पर अपनी जान जोखिम में डालता क्यों है? इसकी वजह कोई लालच नहीं है, बल्कि एक बहुत ही पर्सनल कारण है। उसे अपनी माँ के इलाज और अपनी बहन की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, और यही मजबूरी, यही बेबसी उसे कहानी के एक ऐसे मोड़ पर ले आती है जो उसकी पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देने वाला है। तो होता ये है कि एक दिन एक मामूली से डंजन के अंदर जिनवो और उसकी टीम को एक छिपा हुआ रास्ता मिलता है, एक डबल डंजन, और अंदर का मंजर बेहद खौफनाक था। भगवान जैसी विशाल मूर्तियां, जानलेवा नियम, और देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी टीम को बेरहमी से मार दिया जाता है। और ठीक जब जिनवू भी मरने वाला होता है, जब लगता है कि सब खत्म, तभी कुछ अजीब होता है। उसे एक चीज दिखाई देती है, द सिस्टम। ये बिल्कुल एक वीडियो गेम के इंटरफेस जैसा है, जिसे सिर्फ और सिर्फ वही देख सकता है। ये सिस्टम उसे क्वेस्ट पूरे करके लेवल अप करने का, यानी लगातार मजबूत होने का एक मौका देता है। और यही वो चीज़ है जो उसे दुनिया के हर एक हंटर से अलग बना देती है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? बहुत सिंपल। उसे रोजाना के कुछ टास्क यानी डेली क्वेस्ट पूरे करने होते हैं, मॉन्स्टर्स को हराना होता है, और बदले में उसे मिलते हैं एक्सपीरियंस पॉइंट्स और नई स्किल्स। सबसे बड़ी बात, जहां बाकी सभी हंटर्स की पावर की एक लिमिट होती है, वहीं जिनवू की ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है। वो असीमित रूप से इन्फिनिटली मजबूत हो सकता है। और बस यहीं से शुरू होता है उसका जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन। जो लड़का कल तक दुनिया का सबसे कमजोर हंटर था, वो अब दुनिया का पहला इवॉल्विंग हंटर बन जाता है। वो हंटर जो कभी मजाक का पात्र था, अब इतनी तेजी से बदल रहा है कि लोग उससे खौफ खाने लगे हैं। उसकी ताकत सचमुच हर दिन हर घंटे बढ़ रही है। अब इस जबरदस्त ग्रोथ के साथ मिलती है कुछ कमाल की पावर्स, लेकिन इन सब में सबसे खास है शैडो एक्सट्रैक्शन। इसका मतलब वो जिन भी दुश्मनों को हराता है, उन्हें मारकर अपनी परछाई की सेना में एक वफादार सैनिक के तौर पर दोबारा जिंदा कर सकता है। सोचिए जरा, वो अपनी खुद की एक आर्मी बना रहा है जो लगातार बड़ी होती जा रही है। अब जाहिर सी बात है, जब कोई इतनी तेजी से पावरफुल होगा, तो क्या वो दुनिया की नजरों से बच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जिनवू अब कोई गुमनाम ई रैंक हंटर नहीं रहा। वो एक रहस्य बन चुका है, एक पहेली जिस पर अब दुनिया की बड़ी बड़ी सरकारें और सबसे ताकतवर गिल्ड्स की नज़र है। लेकिन जैसे जैसे जिनवू मजबूत हो रहा है, दुनिया में एक और बदलाव आ रहा है। अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत गेट्स खुलने लगे हैं, और इससे एक नया डर पैदा होता है। एक सवाल जो सबके मन में है, क्या ये गेट्स, क्या ये मॉन्स्टर्स का हमला सच में रैंडम है, या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? और यहीं पर कहानी का असली स्केल सामने आता है। पता चलता है कि ये लड़ाई कभी इंसानों और मॉन्स्टर्स के बीच थी ही नहीं। ये तो एक बहुत पुराने, एक कॉस्मिक वॉर का हिस्सा है। एक ऐसी जंग जो सदियों से दो ताकतों के बीच चल रही है। एक तरफ है रूलर्स जो क्रिएशन यानी रचना की शक्ति हैं, और दूसरी तरफ है मोनार्क्स जो डिस्ट्रक्शन यानी विनाश की ताकत हैं। और फिर होता है सबसे बड़ा खुलासा। वो सिस्टम जो जिनवू को मिला था, वो कोई तोहफा या वरदान नहीं था। वो असल में एक टूल था, एक ऐसा टूल जिसे डिजाइन किया गया था एक परफेक्ट इंसानी शरीर, एक परफेक्ट वेसल खोजने के लिए। जिनवू को इस ब्रह्मांडीय जंग में एक प्लेयर के तौर पर चुना गया था, ताकि वो एक महान शक्ति का वारिस बन सके। और आखिरकार वो पल आता है, जिनवू अपनी इंसानी हदों को पार कर जाता है। उसे विरासत में मिलती है असली शैडो मोनार्क की पूरी शक्ति। वो अब सिर्फ एक हंटर नहीं, बल्कि खुद ब्रह्मांड के सबसे ताकतवर बीइंग्स में से एक बन जाता है। अब उसकी ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है।
उसके पास अब हजारों शैडो सोल्जर्स की एक विशाल सेना है जिसका वो अकेला कमांडर है। वो अब सिर्फ इस प्लैनेट का सबसे ताकतवर इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जिसके सामने बड़ी बड़ी सेनाएं भी कुछ नहीं है। और इसके साथ ही हम पहुंचते हैं कहानी के क्लाइमैक्स पर, पृथ्वी के लिए आखिरी जंग। अब मोनार्क्स और उनकी पूरी सेनाएं धरती पर उतर आती हैं। रूलर्स और मोनार्क्स के बीच एक वर्ल्ड स्केल लड़ाई छिड़ जाती है। और इस सब के बीच पूरी इंसानियत का भविष्य सिर्फ एक इंसान के कंधों पर है, संग जिनवू। और उसे एक ऐसा फैसला लेना होगा जो शायद इतिहास को ही दोबारा लिख दे। तो जिनवू की ये पूरी यात्रा सबसे कमजोर से सबसे ताकतवर बनने तक की हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर किसी के पास इतिहास को ही बदलने की ताकत आ जाए, तो फिर शांति की असली कीमत क्या होती है? क्या शांति के लिए चुकाई गई हर कीमत जायज है?